दुनिया का एक ऐसा मुल्क जहाँ पर पैदा होना मतलब किसी जहन्नुम में पैदा होना है। बिल्कुल सही सुना आपने। एक ऐसा मुल्क भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पर पैदा होते साथ ही इंसान का फ्यूचर और लाइफ बिल्कुल तबाह है। हम बात कर रहे हैं सूडान की। एक ऐसा मुल्क जिसकी अपनी ही फौज, जिसके अंदर 2 फौजें मौजूद हैं और वो खुद से ही वॉर कर रही हैं पिछले कई सालों से। और उनके लोग, जो आवाम है उनकी, वो चींटियों की तरह मर रही है। करोड़ों की तादाद में लोग मर रहे हैं वहाँ पर। 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं और 1 मिलियन के करीब लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। और ये चीज़ रुकने वाली नहीं है, ये और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। दुनिया में एक ऐसा वॉर भी हो रहा है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं जिनको अभी तक इसके बारे में कोई खबर ही नहीं है। सूडान में लोगों को मार के गड्ढों में फेंका जा रहा है लाखों की तादाद में, और ये फुटेज सैटेलाइट से भी देखी जा चुकी है। वहाँ पे जो ब्लड वगैरह के निशान हैं ज़मीन के ऊपर, वो सैटेलाइट से देखे जा सकते हैं। अब इस मुल्क की इस हालत की वजह इसकी अपनी हुकूमत, इसकी अपनी लीडरशिप है, जो कि इसके हुक्मरान और इसकी आर्मी है। इसकी आर्मी लालच की वजह से एक दूसरे से वॉर कर रही है ताकि जो जीत जाए वो इस मुल्क को संभाल सके, पूरा मुल्क उसके अंडर आ जाए। अब बात करें 2 आर्मी की कि इस मुल्क की 2 आर्मी कैसे हैं। हालांकि हर मुल्क की तो एक ही आर्मी होती है। कहानी स्टार्ट होती है 1883 में, जब प्राइम मिनिस्टर सादिक अल महदी ने अपने मुल्क में शरिया लॉ इम्प्लीमेंट किया तो उनकी फ़ौज के सिपहसालार थे उमर अल बशीर। तो 1889 में उमर अल बशीर ने उनकी हुकूमत को टोपल किया और ख़ुद उनकी भाग दौड़ खुद संभाल ली और ख़ुद लीडरशिप में आ गए। इनकी हुकूमत 1889 से लेकर 2019 तक चली और उसके दरमियान बहुत सी सिविल वॉर्स हुई और उस दौरान ही 3 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब इसने सोचा कि मैं फ़ौज को रिप्रेजेंट करता था, मैं हुकूमत को टोपल करके लीडरशिप में आया था, तो कल को ये फ़ौज मेरे खिलाफ ना खड़ी हो जाए, मुझे ना हटा दे। तो इसने क्या किया, इसने अपनी एक पैरामिलिट्री फ़ौज तैयार कर ली जिसका नाम इन्होंने रखा रैपिड सपोर्ट फोर्स। उमर अल बहरान जो सूडानीज़ की आर्मी थी, मुल्क की अपनी आर्मी थी, उसके लीडर थे, और दूसरी तरफ हमेदी जो कि आरएसएफ फोर्स के लीडर थे। अब पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से वो आपस में ही उलझते रहते। तो उमर अल बशीर ने सोचा कि जब तक ये आपस में लड़ रहे हैं तब तक मुझे कोई नहीं हटा सकता। अब 2018 में सूडान में महंगाई का एक दौर आया और ऐसा बहरान आया कि लोग आवाम सड़कों पर निकल आई। और ऐसे में इन दोनों फोर्सेस के लीडर्स ने क्या सोचा कि हम ऐसा करें, मिलकर इस मुल्क की लीडरशिप संभालते हैं और उमर अल बशीर की हुकूमत को घर भेजते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। जो उमर अल बशीर ने किया था कुछ साल पहले खुद लीडरशिप में आने के लिए, अब वही फोर्स जो कि उसने खुद बनाई थी वो उसके साथ वही कर रही थी। उसके बाद उमर अल बशीर को जेल में भेज दिया जाता है और उसके बाद 2023 में जेल में ही उसकी डेथ हो जाती है। अब जो कि मुल्क की अपनी आर्मी होती है वो रैपिड सपोर्ट फोर्स को कहती है कि आप हमें मर्ज हो जाओ, यानी कि हम एक आर्मी बन जाते हैं। हालांकि क्योंकि वो पहले से एक मुल्क की आर्मी थी और रैपिड सपोर्ट फोर्स जो कि 2013 में आई थी, 2013 में वजूद में आई थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप हमें मर्ज हो जाओ, तो हम एक आर्मी बन जाएंगे। ऐसा कर लेंगे तो 2 साल के ज़रिए से हम संभाल लेंगे। 2 साल आप संभाल लें लीडरशिप मुल्क की, 2 साल हम संभाल लेते हैं। तो रैपिड सपोर्ट फोर्स ने कहा कि मुझे पहले 10 साल दो, उसके बाद मैं कुछ बात करूँगा आगे। ऐसे में दोनों ने आपस में ही जंग शुरू कर दी, आपस में ही वॉर शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में लाखों करोड़ों की तादाद में सूडानीज़ बेघर हो रहे हैं, अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। इन दोनों की लालच की वजह से हज़ारों लाखों की तादाद में मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। अब इस सब में वर्ल्ड की जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनका क्या हाथ है इस सब में। वो भी एक किस्म का लालच ही कर रही हैं। कोई सपोर्ट करता है रैपिड सपोर्ट फोर्स को और कोई सूडानीज़ की अपनी आर्मी को। वो भी लालच की वजह से, क्योंकि जो सूडान का आधा हिस्सा है वो रैपिड सपोर्ट फोर्स के अंडर है और जो आधा हिस्सा है वो मुल्क की अपनी जो आर्मी है उसके अंडर है। तो जिस मुल्क को जिस जगह से बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो उन्हीं को सपोर्ट कर रही है। मिसाल के तौर पर रशिया को गोल्ड चाहिए, यूनाइटेड स्टेट को गोल्ड चाहिए, तो वो सपोर्ट करती हैं यूनाइटेड सपोर्ट फोर्स को। और जहाँ पे इजिप्ट और सऊदी अरेबिया वो सपोर्ट करते हैं सूडानीज़ की अपनी आर्मी को, क्योंकि जो सूडानीज़ की अपनी आर्मी के अंदर जगह है वो एक दिन के अंदर 1.5 लाख गैलन्स का
ऑयल जनरेट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं मुल्क से बाहर। लेकिन इस सब में कोई उन मासूम लोगों का नहीं सोच रहा, उन बेगुनाहों का कोई नहीं सोच रहा जो अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।